हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 22 नवंबर 2024, दिन शुक्रवार, बांग्ला 6 आघन, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। विधानसभा चुनाव, प्रत्याशियों के किस्मत पर है कड़ा पहरा, 23 को खुलेगा पिटारा। जामताड़ा, मतदान समाप्ति के उपरांत अब सभी की नजर मतगणना पर टिकी हुई है। जामताड़ा और नाला विधानसभा के लिए जामताड़ा के कटंकी स्थिति पॉलिटेक्निक भवन को मतगणना केंद्र बनाया गया है। इसी पॉलिटेक्निक भवन में स्ट्रांग रूम भी बनाया गया है, जहां पर मतदान के बाद जिले भर के ईवीएम को रखा गया है। चाकचौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी प्रत्याशियों के किस्मत पर अर्धसैनिक बलों का कड़ा पहरा है। पूरे परिसर में जगह जगह पर सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। छत से लेकर चारदीवारी के चारों ओर सुरक्षा बल के जवान निगरानी कर रहे हैं। वहीं मतगणना केंद्र के बाहर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के द्वारा बाहर से निगरानी रखी जा रही है। मुख्य द्वार के समक्ष सभी पार्टी के अलग अलग टेंट बने हुए हैं, जहां पर 24 घंटे संबंधित पार्टी के कार्यकर्ता निगरानी में लगे हुए हैं। दुमका रोड मुख्य मार्ग पर रिफ्रैक्ट्री से पॉलिटेक्निक कॉलेज करीब 1 किलोमीटर का रास्ता है। इस रास्ते पर जगह जगह बैरियर लगाए गए हैं। सड़क के दोनों ओर वाहन खड़ी करने के लिए जगह निर्धारित किया गया है। शनिवार को मतगणना के दिन यहां पर हजारों की संख्या में भीड़ होने वाली है। उपायुक्त कुमुद सहाय, पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारिब, अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार लगातार मतगणना केंद्र का निरीक्षण कर रहे हैं और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। मतगणना केंद्र में जामताड़ा विधानसभा के मतों की गिनती के लिए 20 टेबल लगाए गए हैं, जबकि नाला विधानसभा क्षेत्र के मतगणना के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना को लेकर शनिवार का दिन काफी रोमांच भरा रहेगा। उतार चढ़ाव के बीच कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक होगा। प्रशासन के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दल के नेता, प्रत्याशी, कार्यकर्ता सभी अपने अपने स्तर से मतगणना की तैयारी में लगे हुए हैं। रांची के मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कंट्रोल रूम से होगी मतगणना प्रक्रिया की लाइव मॉनिटरिंग। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का मतदान संपन्न हो चुका है और अब मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी जिलों में मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। रांची के पंडरा बाजार समिति स्थित मतगणना स्थल पर 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। स्ट्रांग रूम पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के अनुसार स्ट्रांग रूम की सुरक्षा चुनाव आयोग द्वारा तय एसओपी के तहत की जा रही है। इनर मोस्ट कॉरिडोर की सुरक्षा केंद्रीय बलों के जिम्मे है, जहां केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश मिलेगा। मिडिल कॉरिडोर की सुरक्षा झारखंड पुलिस की इको कंपनी संभाल रही है, जबकि आउटर कॉरिडोर पर जिला पुलिस तैनात है। स्ट्रांग रूम के भीतर और बाहर 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बाहरी हिस्सों में पुलिस की लगातार पेट्रोलिंग सुनिश्चित की गई है। मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए अधिकारियों को 3 स्तरों पर हस्ताक्षर करने होंगे। सफाई कर्मियों ने मतदान से वंचित रखने पर काम रोका, डीसी से वोट का अधिकार देने की मांग। गिरिडीह, झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में गिरिडीह नगर निगम में तैनात सफाई कर्मियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। इस मुद्दे को लेकर गुरुवार की सुबह सफाई कर्मियों ने नगर निगम के सामने प्रदर्शन किया और कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी। सफाई कर्मियों ने आरोप लगाया कि जब वे 20 नवंबर को मतदान करने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनका वोट पहले ही डाला जा चुका है। कर्मचारियों ने दावा किया कि यह उनके साथ धोखाधड़ी है और उन्हें जानबूझकर मताधिकार से वंचित किया गया। प्रदर्शन के दौरान सफाई कर्मियों ने नारेबाजी भी की और गिरिडीह के डीसी से यह मांग की
कि उन्हें अपना वोट डालने का अधिकार दिया जाए और इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन बैठक में किया आह्वान, कहा जोश और जज्बा बरकरार रखना है। झारखंड में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी के सभी प्रत्याशियों और कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत की सराहना की और उन्हें आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की और पार्टी की जीत के लिए खून पसीना बहाया है। सोरेन ने ट्विटर पर इस बैठक की जानकारी साझा करते हुए लिखा, विधानसभा चुनाव में मतदान खत्म होने के बाद जामुमो परिवार के सभी प्रत्याशियों और कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ ऑनलाइन बैठक की। सभी ने दिन रात अपना खून पसीना बहाकर कड़ी से कड़ी मेहनत की है। आप सभी का आभार और जोहार। अब बस 23 तारीख तक हमें कमर कसकर यही जोश और जज्बा बरकरार रखना है, भाजपा की हर साजिश को नाकाम करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे भाजपा की किसी भी साजिश को विफल करने के लिए तैयार रहें और चुनाव परिणाम तक अपने जोश को बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं के मेहनत के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए पार्टी की एकजुटता को बनाए रखने की आवश्यकता भी जताई। डैम में समा गए 3 घरों के चिराग, नहाने उतरे थे 6 दोस्त, डूबता देखकर बाकी फरार। धनबाद मैथन डैम में नहाने गए 6 दोस्तों में से 3 युवक डूब गए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही परिजन, स्थानीय लोग और प्रशासन मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। अब तक 2 शवों को बाहर निकाल लिया गया है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। क्या है पूरा मामला? धनबाद के बरमसिया और नया बाजार क्षेत्र से 6 दोस्तों का ग्रुप शाम लगभग 4 बजे मैथन डैम घूमने गया था। सभी दोस्त डैम के नीचे स्थित 3 टावर के पास नहाने उतर गए। इसी दौरान 3 युवक गहरे पानी में डूब गए। वहीं बाकी 3 युवक डरकर बिना किसी को बताए ही वापस धनबाद लौट आए। इधर जब ये 3 युवक घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनसे पूछताछ की। शुरुआत में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन बाद में एक युवक ने यह खुलासा किया कि वे मैथन डैम में नहाने गए थे और इस दौरान 3 दोस्त उसी में डूब गए। जानकारी मिलते ही परिजन धनबाद से मैथन पहुंच गए। सुबह निकाले गए 2 शव, तीसरे की तलाश जारी। मैथन ओपी प्रभारी आकृष्ट अमन, सीओ कृष्ण मरांडी, सीआईएसएफ के जवानों और स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। हालांकि अंधेरे के कारण रात भर कोई सफलता नहीं मिल पाई। गुरुवार सुबह से खोजबीन फिर से शुरू की गई। सुबह करीब 10 बजे युवराज सिंह का शव गहरे पानी से निकाला गया। लगभग 10 बजे जैद हुसैन का शव भी बरामद कर लिया गया। तीसरे युवक नयाब गदी का शव अब तक नहीं मिल पाया है। परिजनों ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यदि प्रशासन ने समय पर कार्रवाई की होती तो शायद युवकों को बचाया जा सकता था। हालांकि स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और स्थानीय लोग मुस्तैदी से बचाव कार्य में जुटे थे। सीओ कृष्णा मरांडी ने कहा कि जैसे ही सूचना मिली, पुलिस और प्रशासन ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बचाव कार्य शुरू किया और शवों की तलाश जारी है। पत्थर से कूच कूच कर किशोर को मार डाला, फिर गड्ढे में छिपा दिया शव। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेयडीह मैगजीनिया के पास गुरुवार को एक किशोर का शव बरामद हुआ है, जिसके सिर और चेहरे पर चोट के गहरे निशान हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किशोर की हत्या पत्थर से कूच कूच कर की गई है। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बुरी तरह कुचला हुआ है सिर। मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महातो ने बताया कि मृतक किशोर का सिर बुरी तरह से कुचला हुआ है और शव के आसपास पत्थर पड़े हुए थे। प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का लग रहा है, जिसमें किसी ने किशोर की हत्या करने के बाद शव को ऊसरी नदी के पास ट्रैक्टर के द्वारा बने गड्ढे में छिपा दिया था। शव की पहचान में जुटी पुलिस। मृतक की उम्र लगभग 14 वर्ष के आसपास बताई जा रही है और उसने काले रंग का फुल पैंट, गुलाबी शर्ट और टी-शर्ट पहन रखा था। पुलिस ने घटनास्थल पर गहन जांच की और पाया कि एक जूता भी वहां पड़ा हुआ है, जिसे देखकर पुलिस ने जांच को और आगे बढ़ाया। हालांकि
मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस को शक 2 दिन पहले ही हुई हत्या पुलिस के मुताबिक किशोर की हत्या लगभग 2 दिन पहले की गई प्रतीत होती है। चूंकि घटनास्थल जंगली क्षेत्र में है और आमतौर पर यहां लोग नहीं आते, इसलिए घटना की जानकारी देर से मिली। थाना प्रभारी ने कहा कि शव की शिनाख्त के लिए पुलिस ने अलग अलग टीमों को लगाया है और मामले की जांच जारी है। सरकारी योजना का झांसा देकर युवक से 1 लाख रुपए की ठगी। लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के भीठा गांव में साइबर ठगी का मामला सामने आया है। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देकर ठगों ने ओम प्रकाश साहू नामक युवक के बैंक खाते से 1 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने लोहरदगा एएसपी हारिस बिन जमा से न्याय की गुहार लगाई है। सरकारी योजना का झांसा देकर मांगा ओटीपी पीड़ित युवक ओम प्रकाश साहू ने बताया कि उसके मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात नंबर 9771564004 से कॉल आया। फोन करने वाले ने खुद को झारखंड सरकार के योजना अधिकारी के रूप में पेश किया और सरकारी योजना का लाभ खाते में डालने की बात कही। ठगों ने खाता अपडेट और केवाईसी प्रक्रिया का बहाना बनाकर युवक से ओटीपी मांगा। जैसे ही ओटीपी साझा किया गया, उसके खाते से 1 लाख रुपए निकाल लिए गए। इलाज के लिए रखे थे पैसे। ओम प्रकाश ने बताया कि यह राशि उन्होंने अपने इलाज के लिए बचाकर रखी थी। ठगी के बाद उन्होंने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई और एसपी से न्याय की अपील की। लोहरदगा एसपी हारिस बिन जमा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल को तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि इस घटना में शामिल साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए तकनीकी मदद ली जा रही है। तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत। जामताड़ा जिले के करमाटांड थाना क्षेत्र के कठबरारी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जहां 2 मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। इस हादसे के बाद गांव में मातम छा गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा मामला गुरुवार दोपहर को हीरालाल मंडल की बहू अपने 2 बच्चों, 3 साल की बच्ची और 5 साल के लड़के को लेकर गांव के प्रसिद्ध बूढ़ा तालाब में नहाने के लिए गई थी। महिला पोखरे में नहाने और कपड़े धोने में व्यस्त थी, जबकि दोनों बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे थे। अचानक दोनों बच्चे पैर फिसलने के बाद तालाब के गहरे पानी में चले गए। महिला को इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने बच्चों को खोजा तो वे दिखाई नहीं दिए। काफी देर तक बच्चों की तलाश करने के बाद गांव की महिलाओं ने तालाब में बच्चों के शव तैरते हुए देखे। इसके बाद यह खबर गांव में फैल गई और पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बच्चों के शव को तालाब से निकाला। ग्रामीणों का कहना है कि घटना से गांव में सभी लोग दुखी हैं। प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। फिलहाल इस घटना से गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। झामुमो के प्रेस वार्ता पर भाजपा का पलटवार। 23 नवंबर तक ख्वाबों की दुनिया में रहे झामुमो। प्रतुल शाहदेव। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेस वार्ता पर पलटवार करते हुए कहा कि 23 नवंबर की शाम जब तक परिणाम नहीं आते, तब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा ख्वाबों की दुनिया में रह सकती है। प्रतुल ने कहा, यह कुछ भी दावे कर ले, छाती ठोक ले, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद यह हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी में है। प्रतुल ने कहा, यह पहली बार हुआ है कि कोई दल दस्तावेज जारी करके यह बता रहा है कि कितने सीटों पर वह जीत दर्ज करेगी और प्रतिद्वंद्वी कितने सीट पर हारने वाले हैं। प्रतुल ने कहा कि हास्यास्पद बात है कि इस दस्तावेज में भी जहां भी झामुमो कड़ा मुकाबला दिखा रहे हैं, वह सभी कांग्रेस के हिस्से वाली सीटें हैं, यानी उन्हें अपने गठबंधन पर ही विश्वास नहीं। प्रतुल ने कहा कि भले ही वह कागजों में जीत का बड़ा दावा कर रहे हों, लेकिन हकीकत में झारखंड की जनता ने झारखंड के इतिहास की सबसे भ्रष्ट हेमंत सरकार को पूरे तरीके से खारिज कर दिया है। इस सरकार ने सिर्फ लूट खसोट और भ्रष्टाचार का पिछले 5 वर्षों में कार्य किया। भ्रष्टाचार ने शिष्टाचार बनाकर संस्थागत रूप ले लिया। जनता पूरे तरीके से इनकी वादाखिलाफी से ऊब चुकी थी। 23 नवंबर को इनको बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है। प्रतुल ने कहा, यह कागजों पर जीत का दावा कर रहे हैं। जमीनी हकीकत है कि जनता ने पूरे तरीके से गठबंधन को बाहर का रास्ता दिखा दिया है।
कोल्हान और संताल परगना प्रमंडल, जिसे यह अपना गढ़ मानते थे, वहां भी उनकी करारी हार होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी कई उन सीटों पर भी जीत दर्ज करने जा रही है जहां उसने आजादी के बाद कभी जीत दर्ज नहीं की। बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त माहौल था और सत्ताधारी दल को उखाड़ फेंकने का लोगों में संकल्प था। इसकी परिणति 23 नवंबर को दिखेगी, जब एनडीए गठबंधन 2/3 बहुमत से जीतेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाला गठबंधन अपने इतिहास की सबसे कम सीटों पर सिमट जाएगी। हटिया रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा, फायर एक्सटिंग्विशर फटने से 5 रेलकर्मी घायल। हटिया रेलवे स्टेशन के यांत्रिकी विभाग में एक गंभीर हादसा हो गया। रूटीन जांच के दौरान एक फायर एक्सटिंग्विशर फट गया, जिससे 5 रेलकर्मी घायल हो गए। हादसा बुधवार शाम करीब 5 बजे हुआ, जिसके बाद यार्ड में अफरा तफरी मच गई। घायलों में तकनीशियन मनोज कुमार, अरविंद कुमार, गणेश कुमार, ममता देवी और अनुपा शामिल हैं। डॉक्टरों ने बताया कि मनोज कुमार का बायां पैर घुटने से नीचे टूट गया है और अरविंद कुमार के पैर में गहरी चोट आई है। दोनों को बेहतर इलाज के लिए राम प्यारी अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं गणेश कुमार का इलाज रेल अस्पताल में जारी है। ममता देवी और अनुपा को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। घटना के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल और अस्पताल का दौरा किया। डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्र ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। रेलवे अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर फटने की वजह क्या थी। कोलकाता से पटना जा रही बस गोराहर में दुर्घटनाग्रस्त 7 यात्रियों ने तोड़ा दम। झारखंड के हजारीबाग जिला के गोराहर थाना क्षेत्र में बस के पलटने से 7 लोगों ने दम तोड़ दिया है। वहीं दर्जनों से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि बस कोलकाता से पटना जा रही थी। गोरहर के समीप बस चालक ने अपना संतुलन खो दिया, जिस कारण यह घटना घटी है। तेज रफ्तार के कारण हुई बस दुर्घटना। बस में बैठे यात्री ने पुलिस को बताया कि सुबह करीब 6:15 बजे बस गोरहर से गुजर रही थी। बस तेज रफ्तार में थी और अचानक दाएं मोड़ दी, जिस कारण से बस पलट गई। घटना के बाद बस में सवार लोगों में भगदड़ मच गई। फिर सूचना मिलने के बाद डीएसपी अजित कुमार विमल, गोरहर थाना प्रभारी, बरकट्ठा थाना प्रभारी समेत भारी संख्या में फोर्स मौके पर पहुंचे। इसके बाद राहत व बचाव कार्य तेज किया गया। घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाकर प्राथमिक उपचार करवाया जा रहा है। जेएमएम का दावा, जीत रहे 59 सीट। सुप्रियो भट्टाचार्य। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि लंबे समय तक राज्य की जनता चुनाव में व्यस्त रही। अब साल के अंत में नई सरकार बनकर आएगी। सुप्रियो ने कहा, गांव के मुकाबले शहर में वोटिंग कम हुई है। गांव के मुकाबले शहर के लोगों की अपेक्षाएं ज्यादा रहती हैं, लेकिन जब वोट करने का समय आता है तब गायब हो जाते हैं। कहा कि यह चिंता का विषय है। उन्होंने 59 सीटों पर जीत का दावा किया है। जेएमएम नेता ने आगे कहा, जो बुद्धिजीवी ज्यादा बोलते हैं वही लोग वोट नहीं करते हैं। कहा कि चुनाव समाप्त होने के बाद कुछ प्रायोजित सर्वे भी मीडिया में आए हैं। कहा, मेरे पास जो सर्वे है इसके मुताबिक 11 जिलों में भाजपा का खाता तक नहीं खुलने वाला है। बाकी जिलों में भी जबरदस्त टक्कर होगी। कहा कि 59 सीटें जीतकर हेमंत सोरेन की सरकार वापसी कर रही है, ये तय है। सुप्रियो ने कहा, राजमहल, सारठ, बरकट्ठा, बरही, बड़कागांव, सिमरिया, बगोदर, गांडेय, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, चंदनकियारी, सिंदरी, निरसा, घाटशिला, झुगसलाई, जमशेदपुर, सरायकेला जैसे 59 ऐसे विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीत रहे हैं। कहा कि तरह तरह के सर्वे आ रहे हैं। मकसद सट्टा बाजार को प्रभावित करना भी होता है। कहा कि 24 जिलों में से 11 जिलों में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। कहा कि हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसा आंकड़े बता रहे हैं। हजारीबाग में हुए भीषण सड़क हादसे पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारीबाग में हुए सड़क दुर्घटना पर शोक जताया है। राज्यपाल ने एक्स पर गुरुवार को ट्वीट कर कहा है कि हजारीबाग के बरकट्ठा में हुए सड़क हादसे की घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।
ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं मुख्यमंत्री ने एक्स पर ट्वीट कर कहा है कि हजारीबाग के बरकट्ठा में गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। यहां के गोरहर थाना क्षेत्र में एक बस सुबह गड्ढे में गिर गई। इसमें कई लोगों की मौत होने की सूचना मिली है। इस भीषण हादसे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सड़क हादसे में लोगों के मरने की खबर से मन दुखी है। परमात्मा दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुहक की यह विषम घड़ी सहन करने की शक्ति दें। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल और अन्य घायलों को आवश्यक सहयोग और बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है।